हरे कृष्ण। बोलो। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो इंटरकास्ट मैरिज है वो शास्त्रीय अकॉर्डिंग सही है या गलत है? देखो, शास्त्र के हिसाब से तो गलत है। अच्छा। जो धर्म है उस धर्म के हिसाब से चलना है तो गलत है। नहीं, मतलब धर्म का मतलब हो गया हम हिंदुइज्म छोड़ नहीं रहे हैं, बट जो इसके नीचे सब डिवीज़न है अगर उसको एक्सचेंज करते या इंटरचेंज करते तो ब्राह्मणों का विवाह ब्राह्मणों में हो, क्षत्रियों का क्षत्रियों में, वैश्यों का वैश्यों में, शूद्रों का शूद्रों में, यही व्यवस्था है। जैसे कि ब्राह्मण में चतुर्वेदी होते हैं, द्विवेदी होते हैं। हाँ, तो वो सब ब्राह्मण है तो आपस में कर लेते हैं ना विवाह। और जैसे सर हम लोग पाल लगाते हैं, गडरिया जिसको बोलते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो इसमें दो चीज और भी देखी जाती है, धनगर और नेखर। ओबीसी यदि हैं तो ओबीसीयों को ओबीसी में कर लेना चाहिए विवाह। तो ओबीसी कोई भी पूरा? हाँ, ओबीसी ओबीसी है, वही वही वैश्य वैश्य है, शूद्र शूद्र है, ब्राह्मण ब्राह्मण है। जो जहाँ है वो अपने को फॉलो करता रहे। तो जैसे क्योंकि ब्राह्मणों में भी बहुत जातियां हैं, क्षत्रियों में भी बहुत, वैश्यों में भी बहुत, शूद्रों में भी बहुत। तो शूद्रों की जो जातियां हैं वो आपस में कर लें, वैश्यों की जातियां वैश्यों में कर लें। मतलब कि जो शास्त्रीय विधि से 4 दी गई है उनमें हम लोग कर सकते हैं। वो शास्त्रीय एकदम सही है, बिल्कुल। और जनरल एससी एसटी ओबीसी ये 4 अगर फॉलो करें तो क्या कौन सा वाला ज्यादा सही है? शास्त्रियों करना है तो शास्त्र के हिसाब से तो शास्त्रीय, ब्राह्मण क्षत्रिय ओबीसी तो शास्त्र नहीं बोलते नहीं ना। नहीं, तो इसी में थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है कि हम दोनों पढ़े हैं, मतलब संविधान के अकॉर्डिंग देखते हैं, जॉब के अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा एससी एसटी जनरल ओबीसी चलता है, और जब हम शास्त्र में आते हैं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चलता है। तो हम लोगों को कौन सा फॉलो करना चाहिए? ये शास्त्रों का मतलब शास्त्रों वाला फॉलो करना चाहिए, एससी एसटी जनरल ओबीसी फॉलो नहीं करना चाहिए। भाई वो तो संविधान के हिसाब से। अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं, बोले जातियां बना दी पुराणों में, जातियां क्यों बना दी, बहुत सवाल करते हैं लोग जातियां। तो भाई जातियां यदि गलत हैं तो उनसे पूछो कि संविधान में भी तो जातियां बनाई हैं। नहीं बिल्कुल, इसीलिए क्यों बना दी? जब जातियां गलत थी तो आपने क्यों बना दी? जो जातियां बनाई गई वो एक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बनाई गई, व्यवस्था के लिए बनाई, व्यवस्था के लिए बनाई गई। तो अब हमारे पास बीइंग अ स्टूडेंट, हमारे पास और बीइंग अ यूथ, हम लोग इस जमाने में पैदा हुए। आज से युग पहले पैदा होते तो बात अलग थी, वो तब हमें नहीं पता है कैसा सिस्टम था। तो आज हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम ये वाला फॉलो करें, मतलब संवैधानिक फॉलो करें कि शास्त्रीय फॉलो करें। भाई संविधान तो ये भी कहता है, समलैंगिकता का कानून है कि लड़की लड़की से विवाह कर सकती है, लड़के लड़कों से विवाह कर सकते हैं। कानून तो ये भी इजाजत देता है। नहीं सर, एक नहीं, वो पहले आप बताइए, आपने कानून पढ़ा है ना? थोड़ा पढ़ा है। तो फिर ये भी है कि नहीं कानून में? हाँ है। हाँ, तो इस कानून तो सब इजाजत देता है, लड़के लड़के ब्याह कर लो। भाई 84 लाख योनियों में कुत्ता बिल्ली भी, कुत्ता कुत्ता थोड़ी विवाह कर लेते हैं, या बिल्ली बिल्ली थोड़ी ब्याह करता है। तो हम विवाह के लिए तो लड़का लड़की ही होगी तब ना ब्याह होगा। लड़के लड़के कौन 84 लाख योनियों में कौन ब्याह करता है? इसलिए कानून तो बिल्कुल ऐसे बन रहे हैं जैसे कि कानून बनाने वाले लगता है कि ये कुछ समझते भी हैं कि नहीं, समझ के बनाते भी हैं कि नहीं। अब आप बताइए, लड़की लड़की का ब्याह करने का कानून बना दिया समलैंगिकता, ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सर गलत है। तो क्यों बना दिया? अब ये मुझे भी नहीं पता कि ये क्यों बनाया, उसके पीछे 2 रीजन मुझे समझ आते हैं। अगर शास्त्र विधि से हम पढ़ें तो हमारे ऊपर 4 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, देव ऋण, और जो नई जनरेशन लेके आना है प्लस गुरु का ऋण। नहीं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। हाँ, 4 ऋषि और गुरु मैंने बोल दिया। ठीक है। तो अब अगर आपको मातृ ऋण वाला ऋण चुकाना है, मतलब एक अपना यूथ लेके आना है, तो लड़की लड़की किसी भी तरह से मातृ ऋण और पितृ ऋण को पूरा नहीं कर सकते हैं। और अगर लड़का लड़का अगर शादी करते हैं तो भी वो मातृ ऋण और पितृ ऋण पूरा नहीं हो सकता है। तो ये एक प्रकृति के अकॉर्डिंग भी गलत है, संवैधानिक भी गलत है। अब क्यों बनाया वो मैं नहीं तो आप मानते हैं ना कि बहुत सारे कानून गलत बना दिए? हाँ है ना? हाँ, लेकिन थोड़ा सा मेरा कास्टिज्म को लेके एक ऐसा है कि मुझे आपका गाइडेंस चाहिए थे कि हम लोग यूथ हैं तो हम लोगों के लिए कौन सा ज़्यादा बेटर है। देखो, आप यूथ हैं, बहुत अच्छे हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। हम पढ़े लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपनी संस्कृति छोड़ दें। हाँ,
बिल्कुल। विवाह तो करना ही है, तो अपने माँ बाप की मर्यादा में, समाज की मर्यादाओं में रह के विवाह करें तो बुराई क्या है? नहीं, माँ बाप के तो खिलाफ जाना ही नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उनके बहुत समाज की मर्यादाओं का भी ख्याल रख लें, हाँ, तो उसमें बुराई नहीं है। इसलिए आपका विवाह हुआ कि नहीं? नहीं अभी मतलब चल रहा है वो सारा तो प्रोसेस। आप कहाँ विवाह करने का प्लान कर रही हैं? अभी कुछ है नहीं, जो भी माँ बाप को ठीक लगे। हाँ, तो माँ बाप पे आपने सौंपा है तो वो आपके लिए बेहतर लड़का ही खोजेंगे और सामाजिक खोजेंगे, हाँ हाँ, तो वो सही निर्णय होगा। आज के ज़माने में कुछ लड़के कुछ लड़कियां जल्दीबाजी में शादी ब्याह कर लेते हैं और अपने लिए गलत निर्णय ले लेते हैं। कई बार कई निर्णय सही होते हैं, कई बार लड़का लड़की शादी करने के साल भर बाद तलाक के कागज़ लेके घूमते हैं। हाँ हाँ, तो ये नौबत कभी ना आए, इसके लिए एक हमारे यहाँ जब विवाह होता है ना, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। लड़के का बाप क्या करता है, लड़के की माँ कैसी है, पूरी खंगाला जाता है, ताकि कहीं हमारी बेटी या हमारे बेटे को धोखा ना मिले। आज के ज़माने में शादियाँ कुछ ऐसी हो जाती हैं जल्दीबाजी में कि पता ही नहीं था कि लड़की के माँ बाप का कैरेक्टर क्या था, इसका चरित्र क्या है, लड़के के माँ बाप का चरित्र क्या है, लड़का का चरित्र क्या है। जबकि पहले के लोग पूरी पड़ताल करके विवाह करते थे कि लड़की का, लड़के के माँ बाप का, लड़की लड़का दोनों पे खूब मंथन करते थे, फिर जाके विवाह करते थे। अच्छा घराना हो, कुल हो, अच्छे घर की बहू आएगी तो इज्जत से चलेगी, ऐसी आ गई तो वो तो ऐसी रहेगी। और एक इस समय और भी प्रॉब्लम आती है, जैसे जब हम लोग मैट्रिमोनियल साइट पे जाते हैं तो हम लोगों को कहीं ना कहीं एक पैक बेचा जाता है। मतलब रियलिटी तो यही है कि 40,000 रुपये का आप पैक लोगे तो आपको इस लेवल के लड़के रिकमेंड किए जाएंगे या लड़कियां रिकमेंड किए जाएंगी। ये मैट्रिमोनियल का सच है। अच्छा। तो उसमें बहुत सारी जगह पे क्या होता है कि फ्रॉड में मतलब आपको कुछ भी रिकमेंड कर देंगे वो लोग। पता चलता है कि ये चीज़ें थी नहीं, और आप जाके जब आप क्रॉस चेक करोगे उनके डॉक्यूमेंट पे, पता चले घर तो है लेकिन पूरा लोन पे है, गाड़ी तो है पूरी लोन पे है। पता चलता है कि बाद में आपने पूरा देखा तो एसेट नाम की कोई चीज़ ही नहीं मिल रही है। इसलिए पुराने लोग पड़ताल करके विवाह करते थे, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के।